हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस टेप वगैरह के बारे में बताया था। टेप के बारे में बताया था कैसे हम मेज़र करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ी सी जो डिवाइसेस हैं, जो टेप है, इंची टेप और ये मेजरिंग टेप, ये सब थोड़े बड़े काम के लिए होता है। छोटे काम के लिए जैसे आपके पास स्केल होती है वो सब होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमको मेज़रमेंट करने का सही तरीका क्या है। चाहे हम छोटी सी स्केल जो आपके बॉक्स में होती है वो यूज़ करें, या फिर हम बड़ी वाली स्केल यूज़ करें, या फिर ये टेप यूज़ करें, या ये इंची टेप जो कपड़े वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, उनका मेज़रमेंट करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर सिर्फ ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर हमें इस कार्डबोर्ड की लेंथ नापनी है तो ये जो मार्क है, ये मार्क ज़ीरो मार्क, ठीक है, ये ज़ीरो मार्क से हमें जिस चीज़ की भी मेजरमेंट करनी है ज़ीरो उसी के लाइन पे आना चाहिए। देखिए, इसको यहाँ से किनारे से करेंगे तो गलत आएगा, ज़ीरो पे होना चाहिए, मैच करना चाहिए बॉर्डर और ज़ीरो मार्क। बॉर्डर एंड ज़ीरो मार्क शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। देखो, एक स्ट्रेट लाइन में, और कितना आ रहा है उस हिसाब से 4.2 सेंटीमीटर। अगर हम ज़ीरो पे करते तो थोड़ा एक खिसक जाती तो शायद 4 सेंटीमीटर आता, तो वो गलत हो जाता। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है कि हम स्केल को ज़ीरो मार्क को और जो कॉर्नर है जिस किसी चीज़ का भी हम मेज़र कर रहे हैं उसके बॉर्डर पे रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पेपर है, ठीक है, और अगर हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है कि ये कितना है, तो हमें स्केल का जो ज़ीरो मार्क है उसको बॉर्डर से रखना होगा, और जहाँ तक मेज़रमेंट कर रहे हैं वैसे ही मेज़रमेंट ऐसे कर लेंगे। इस मेज़रमेंट को करने के लिए बाकी जितने बड़े या छोटे मेज़रमेंट करने हैं उनको करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उनके बारे में जान लेंगे। पहला, द स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। यही चीज़ बताया गया है, जो साइड है उसके पैरेलल होना चाहिए स्केल को, ताकि मेज़रमेंट जो हो वो करेक्टली होगा। जब तक पैरेलल नहीं होगा मेज़रमेंट, अगर हम लेंथ की कर रहे हैं तो वो हमेशा गड़बड़ आएगी। एक प्रिकॉशन आपका ये है। दूसरा प्रिकॉशन आप यहाँ देख रहे हो, वाइल रीडिंग द स्केल द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द स्केल मार्क बीइंग रेड। ये तो दूसरा है। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे हम लोग, यहाँ पे स्केल ए और बी पॉइंट को मेज़रमेंट कर रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट है। ओके, ऐसे तिरछी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका मेज़रमेंट बिल्कुल भी नहीं सही आएगा। यहाँ पे ज़्यादा तिरछा दिखाया है, आपका ज़रा सा भी नीचे नहीं आना चाहिए। पूरा जितना ए के साथ डिस्टेंस है स्केल का, वैसे ही बी के साथ डिस्टेंस है, एकदम स्ट्रेट लाइन में रखना चाहिए। ऐसे गलत है होता है। अब आते हैं सेकंड प्रिकॉशन पे। सेकंड प्रिकॉशन में क्या कहा है, वाइल मेजरिंग द स्केल द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द स्केल मार्क्ड। यहाँ पे जब हम स्केल की रीडिंग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4.2 है, तो हमें इधर से किनारे से या इस किनारे से कभी नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा बुक के ऊपर से देखना चाहिए। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो, अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ देख रहे हो तो जस्ट ऊपर से देखते हैं ना, टॉप व्यू से। तो ये करेक्ट व्यू टॉप व्यू होता है। जो ये करेक्ट लिखा हुआ है ये टॉप व्यू है। हमेशा हमें टॉप व्यू से देखना चाहिए, ना कि साइड व्यू से। हमेशा ऊपर से देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग का पता चलेगा। साइड से देखेंगे तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वही यहाँ पे दिखाया है। ये डायग्राम्स जो बने हैं ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम्स में, या PT2 या PT3 में, कहीं भी नहीं, बस ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। थर्ड, इफ़ द स्केल has damaged zero mark or broken left end, measure the length of an object starting from 1 centimeter. Mark of scale and then subtract 1 centimeter from the reading taken at the and get the actual length of the object. यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये जो कॉर्नर है आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डॉटेड दिखाया हुआ है, कि मतलब आपको ज़ीरो मार्क पता ना चल रहा हो कि कहाँ है। अगर यहाँ पे रब हो गया है, यहाँ पे टूट गई है स्केल इतनी, तो हमें ज़ीरो का नहीं पता चलेगा, तो हम 1 लेके चलते हैं, 1 पे प्लेस कर देते हैं। तो मान लीजिए 5.2 आया, क्योंकि हमने 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर है,
तो अगर हम 1 से कोई भी चीज़ मेज़र करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ही आएगी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे डैमेज है, मान लीजिए ये पोर्शन डैमेज है, तो हम 1 को स्टार्ट पॉइंट मानेंगे, 1 से मेज़र करेंगे। अब 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप जो था एक्स्ट्रा जो हम मेज़र कर रहे हैं वो हम रीडिंग में से आखिरी में माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5.2 का आ रहा था तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4.2। एक्चुअल रीडिंग ऑफ दिस कार्डबोर्ड विल बी 4.2, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है। 5.2 था, हमने 5.2 में से 1 सेंटीमीटर मार्क हटाया तो 4.2 आया। प्लीज़ नोट दैट थ्रू वी यूजुअली start measuring from 1 centimeter. In such cases any other full mark of scale can also be used for this purpose. The value of the mark in then subtracted from the finding. वही चीज़ आपको बताई गई है कि अगर ये ध्यान रखना होगा कि अगर 0 से नहीं यूज़ कर रहे हैं, 1 से यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा एक जो सेंटीमीटर ज़्यादा हो रहा है उसको हम हटाना कभी नहीं भूलेंगे। अगर उसको हटाना भूल जाएंगे तो हमारी रीडिंग गलत आएगी। और वही चीज़, ये तो छोटी चीज़ है, अगर यही चीज़ हम बड़े स्केल पे करें, ज़्यादा बड़ी चीज़ें मेज़र कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे काफ़ी सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा, जो कि गलत होता है। मेजरिंग कभी भी हम किसी चीज़ की भी करते हैं उसमें एक्यूरेसी जो होती है वो मेन होती है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक दिखाया है, दूसरा एक्टिविटी क्या है, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। यहाँ तो मान लीजिए सीधी लाइन थी तो आपने स्केल रखा और मेज़र कर लिया। अब कोई चीज़ कर्व्ड लाइन है, यहाँ पे देखिए एक कर्व्ड लाइन जा रही है, पेन से एक कागज़ पे कर्व्ड लाइन मार्क है, तो हम इसका लेंथ कैसे स्केल से नापेंगे? स्केल से तो नाप नहीं सकते, स्केल तो सीधी होती है, लेकिन ये तो कर्व्ड है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं। थ्रेड क्या किया हमने, यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक मेजर किया, ठीक है, फिर यहाँ से पकड़ा यहाँ तक मेजर किया। थ्रेड को हम इसी लाइन के ऊपर लाते हैं, ठीक है। अगर हमने थ्रेड को इसकी लाइन के ऊपर ट्रेस कर लिया, इसी लाइन के ऊपर हम थ्रेड को रखते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस थ्रेड ये जो दिखाया गया है इस थ्रेड को इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड ये होता है कि हम इस थ्रेड को लें और इसके ऊपर रख दें। अब हमें पता है ना कितना थ्रेड यूज़ हुआ, स्टार्ट टू एंड इतना तोड़ दें, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से कट कर दें थ्रेड को, और उस थ्रेड को जो ऐसे ऐसे थ्रेड आई है फिर स्केल ले करके उस थ्रेड को सीधा उसको, मान लीजिए स्केल लिया, मान लीजिए स्केल लिया, ठीक है। ये जिगजैग जो थ्रेड आई है जो मेजर थ्रेड है, तो हमने, ये आपका एक स्केल है, ठीक है, इसमें अलग अलग रीडिंग्स लगी हुई हैं, तो हम इस थ्रेड को सीधा कर देंगे, ठीक है। और कितना लंबा आया होगा ये हमें सेंटीमीटर में पता चल जाएगा। बस इसमें एक ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो स्टार्ट पॉइंट है ए और जो एंड पॉइंट यहाँ पे बी दिखाया गया है इसके एग्जैक्ट ऊपर आनी चाहिए। अगर इधर उधर हिल जाएगा तो फिर वो रीडिंग गलत आ जाएगी। ओके, सो दिस वाज हाउ टू मेजर करेक्ट रीडिंग्स। ये प्रिकॉशंस जो आपको दिखाए गए थे ये इसलिए था ताकि आप लोग जो भी रीडिंग लें कभी भी तो उसके प्रिकॉशंस याद हों। तो ये जो प्रिकॉशंस लिखा हुआ है, फर्स्ट टू स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल, 0 स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ए और बी के पैरेलल ये स्केल होना चाहिए, पहला 0 से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा टॉप से देखेंगे, ओके, तभी जाके वैल्यूज़ बराबर आएंगी। 3 पॉइंट्स ये हो गए, ओके। ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको करेक्ट मेजरमेंट के हमेशा याद होने चाहिए। जब भी आपका करेक्ट मेजरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही 3 पॉइंट जो हाईलाइटेड लिखे हुए हैं यही लिखने होंगे कॉपीज़ में। और ये हाउ टू मेजर अ कर्व्ड लाइन, द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ थ्रेड एंड अ स्केल, ओके। यही आप चीज़ को इलैबोरेट करके लिखेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि अगर कर्व्ड लाइन है तो हम उसके बराबर की थ्रेड उस पर ट्रेस करते हैं, फिर आफ्टर ट्रेसिंग हम उस थ्रेड को कट करके स्केल पे साइड लगा करके हम ये मेज़र कर लेते हैं कि वो कितनी बड़ी है। अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। यू विल रिवाइज इट फॉर योर पीटी एग्ज़ाम्स। ओके एवरीवन, थैंक यू।